नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। संभल में गंगा किनारे 1144 बीघा सरकारी भूमि के चर्चित आवंटन घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, गुन्नौर थाना पुलिस ने बर्खास्त एसडीएम ओमवीर सिंह, पूर्व डीजीसी जय भारद्वाज और साथ ही पूर्व ग्राम प्रधान विक्रांत समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज जो है उनके जरिए सरकारी भूमि के अवैध पट्टे किए गए और साथ ही राजस्व नियमों की अनदेखी की गई। जांच में आवंटन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद से इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए। जनपद संभल की गुन्नौर तहसील के भोना नंगला परगना असदपुर गांव की 71 हेक्टेयर ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर फिक्सिशियस लोगों के नाम पे पट्टे करने की तहरीर है। वो थाना गुन्नौर पर वहाँ के लोकल लेखपाल के द्वारा दी गई थी। इस मामले में रेवेन्यू के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा पूर्व में जांच की गई। जांच में 19 लोगों को दोषी पाया गया। उन सभी 19 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में अभी तक वर्तमान में 6 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन लोगों को वहाँ से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा गया है। जो लोग 6 गिरफ्तार हुए हैं उसमें तत्कालीन एसडीएम जो बाद में बर्खास्त भी हुए थे, उनका नाम ओमवीर सिंह है, वो गिरफ्तार होकर जेल गए हैं। उसके साथ में जिन्होंने इन पट्टों को करने की सलाह दी थी विधिक राय, जो डीजीसी थे, वो भी जेल गए हैं और जो प्रधान जिन्होंने प्रस्तावक बने थे इन फिक्सिशियस लोगों के। और समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती समारोह की तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में बलिया से सांसद सनातन पांडेय को जयंती समारोह का प्रभारी बनाया गया है। बांदा और चित्रकूट में कामतानाथ के दर्शन किए जाते समय उनके प्रयागराज, उनके 12 विधानसभा क्षेत्र है, उसके शिवराजपुर में भव्य स्वागत किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। स्थानीय पदाधिकारियों ने भी सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में पहुंचकर इसे सफल बनाने की अपील की। यहाँ था और उसी से सब लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे, वो सारा का सारा यहाँ खत्म हो गया। आप समझ लीजिए, सब भुखमरी के कगार पर यहाँ के लोग पहुँच गए हैं। आज ये स्थिति हो गई, आज ये स्थिति हो गई है, आप समझ लीजिए। तो इसलिए हम लोग जो है, और हम लोग क्या, पूरे हमारे ब्राह्मण समाज इस मर्तबे इनकी नैया जो है गड़बड़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी सनातन सरकार इस लायक नहीं है कि हम उसके साथ उसके नौकर बन के रहे। जो ब्राह्मण को समाज को नौकर समझती है तो नौकर तुल्य हम लोग नहीं हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं और इस बार अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे चुनाव। पांडे जी हैं और आपको ज्ञानेश्वर मिश्रा की जो जयंती समारोह का कार्यक्रम होना तय हुआ है, उसको उसकी जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है और आज आप बलिया से चलकर प्रयागराज आए हैं और आगे आपको चित्रकूट तक जाना है। क्या कुछ संदेश देने वाले हैं आप? समाजवादी पार्टी और समाजवादी सोच दोनों ही एक ही तरह की व्यवस्था के हैं। समाजवादी, अगर सबसे बड़ा धरा पर कोई समाजवादी है तो वो ब्राह्मण है। आप लोग माने चाहे न माने, स्वीकार करें चाहे न स्वीकार किए हों, लेकिन ब्राह्मण समाज को हमेशा राजनीतिक रूप में जो है दलों के लोग जो हैं गाली दे कर के आगे बढ़े हैं। उन लोगों ने जो सत्ता में 4 बार रहे हैं वो भी ब्राह्मणों को गाली दे करके ही आगे बढ़ा है। देखिए, छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र जी की एक कर्म भूमि में हम लोग बैठे हैं और आप लोग छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र जी के अनुयायी हैं और यहाँ से छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र जी कई बार सांसद हुए हैं। आज उनका जन्मदिन 5 अगस्त को पड़ने वाला है और राष्ट्रीय। और मथुरा के रायागढ़ क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कथित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी महावन और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में होटल रॉयल और होटल सावरिया में एक छापेमारी की गई है। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान 13 युवक और 6 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया गया है। मौके से अपमानजनक सामग्री भी मिली है। इसकी होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने सभी आरोपियों और होटल प्रबंधन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। अभी मामले की जाँच जारी। आज दिनांक 4/7/2026 को थाना राया स्थित रायागढ़ चौकी के अंतर्गत मुखबिर खास से ये सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ होटलों में कुछ अवैध गतिविधियाँ होती हैं। इसी सूचना पर मेरे द्वारा एवं नायब तहसीलदार महावन द्वारा तथा अपने थाना की राया टीम के द्वारा 2 टीमें बनाई गई थी। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से 2 होटल, जिसका नाम होटल रॉयल और होटल सावरिया है, जो कि रायागढ़ के पास में स्थित है, इन दोनों पे छापामारी की गई। इसमें कुल
13 पुरुष एवं 6 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में एवं आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। और बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र की एक अस्थायी गौशाला की बदहाल तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, नसीर दिवाला गांव स्थित गौशाला में गौवंशों के लिए चारा और स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके होने के आरोप लगे। मौके पर 2 गौवंश मृत अवस्था में मिले हैं, जबकि कई अन्य पशु बेहद कमजोर हालत में दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने गौशाला संचालन में लापरवाही और सरकारी व्यवस्थाओं में अनियमितता के आरोप लगाए। वहीं सौभाग्यता योजना में भी कथित तौर पर अवैध वसूली की शिकायत सामने आई है। प्रशासन ने मामले की जाँच का भरोसा दिया है। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। बिजनौर के शेरकोट में बनी एक अस्थायी गौशाला जो मुस्तफापुर तैयब में बनी है, ये करोड़ों की लागत से बनाई गई गौशाला में गौ माता की हालत बद से बदतर है। ना तो खाने के लिए हरा चारा है, ना ही कोई गोवंश को पीने के लिए कोई साफ पानी है। इसमें अभी जैसा बताया गया कि 2 गोवंश भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर भी गए हैं, लेकिन हालात वही बद से बदतर। करोड़ों की लागत से बनी इस गौशाला का आखिर कब तक सुधार हो पाएगा, क्योंकि इसमें करोड़ों की लागत से ये गौशाला बनी थी, जिसमें लगातार जो है गांव देहात से अनुदान भी इन्हें मिलता रहता है, लेकिन हालत वही गौ माता की बद से बदतर। अभी 2 गौ माता मरी पड़ी हैं, जिनकी ना तो कोई अभी दबाने की कोई व्यवस्था की गई है, ना ही कोई अंतिम संस्कार का कोई कार्य किया गया। लगातार अभी 2-3 गौवंश ऐसे भी हैं जो बीमारी की हालत में पड़े हैं। ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था है। डॉक्टर यहाँ जैसे बताया जा रहा है, बताएं सुबह आए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर ने उसका गौ माता का कोई इलाज किया हो। लेकिन हालत फिर वही हम कहेंगे कि गौ माता की जो है तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। कारण सिर्फ ये है कि ना तो इन्हें कोई हरा चारे की व्यवस्था है और ना ही कोई साफ पानी की व्यवस्था। अब देखना ये होगा इस करोड़ की बनी लागत से बनी इस गौशाला का आखिर कब तक उद्धार होता है। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ मैं नवनीत राजपूत, सुधा। और कानपुर के जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जच्चा बच्चा विभाग में मातृ मृत्यु दर कम करने और साथ ही गर्भवती महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विशेष चिकित्सकों ने गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर स्थिति जो है, ऐसे में DSIC, हाई ब्लड प्रेशर और प्री एक्सलेम्पसिया जैसी जो जटिलताएं हैं उन पर विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें, डॉक्टर द्विवेदी जो है उन्होंने कहा है, इसको लेकर असंतुलित जीवन शैली, तनाव और प्रदूषण जो है वो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने समय पर जांच, सही उपचार और जागरूकता को मृत और शिशु मृत्यु दर कम करने की सबसे प्रभावी कुंजी बताया। आज का कार्यक्रम डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation पे है और मैं प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीना गुप्ता इसमें एज अ वक्ता रहूँगी। और इस बहुत ही एक गंभीर समस्या, जिसमें जैसे अगर मरीज को पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, बहुत ब्लीडिंग होती है, या सीवियर हाइपरटेंशन है, या उसके पेट में बच्चा मरा हुआ है, या उसका कनाड़ी जगह से हिल गया है, तो उसके बाद पेशेंट का कोagulation सिस्टम मतलब खून जमाने की क्षमता जो है वो खराब हो जाती है, जिससे जगह जगह से ब्लीडिंग होती है। उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? और DIC की मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मरीज के मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आज अपने रेजिडेंट और सभी लोगों के लिए ये एक सेमिनार का आयोजन हुआ है कि जैसे उसके कारणों को हम पहचाने। मैं डॉक्टर SK गौतम, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसा भी मैडम ने अभी बताया, गायनी डिपार्टमेंट में DIC एक तरह का बीमारी है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो जो थक्का बनने लगता है खून में, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या कोई कार्डियक डिजीज हो सकती है, या लीवर डिजीज हो सकती है। और अगर हम गायनी में बात करें तो यहाँ पर ऑब्स्टेटिकल जो डिलीवरी से संबंधित समस्या है। और राजस्थान के 12 जिले के छबड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सरकारी व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल अब खड़े होने लगे। अस्पताल में कथित अनियमितताएं और डॉक्टरों की कार्यशैली को लेकर जो शिकायत है उसके आने पर आरोप नागरिक का आरोप है कि शिकायत के बाद उसे ही पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ता युवराज त्रिवेदी का कहना है कि उन्होंने 13 जून को राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर उप जिला चिकित्सालय छबड़ा में कथित अनियमितताएं, समय पर ड्यूटी नहीं करने और मरीजों को होने वाली परेशानियों की शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि इसके बाद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बाद में पुलिस ने धारा 151 के तहत हिरासत में उसे ले लिया। शिकायतकर्ताओं का यह भी दावा है कि उन्होंने संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ थाने में लिखित परिवाद भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस अधिकारियों पर पक्षपातपूर्ण करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए गए। दूसरी ओर इस पूरे मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग
विभाग की ओर से इन आरोपों का विस्तृत अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया इसको लेकर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। ऐसे में इन सभी आरोपों को स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल देखिए इसको लेकर की जाने की कोशिश हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं तो फिर जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका की पारदर्शिता जो है उस पर पड़ताल की जाएगी? और अगर आरोप निराधार है तो फिर इसका भी तथ्यात्मक खुलासा होना चाहिए। फिलहाल ये मामला जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया का विषय बना हुआ है। और मथुरा में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया जब चचेरे भाई ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दूसरे चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन रोड स्थित ज्योति फार्म हाउस की है। पुलिस के अनुसार आरोपी पवन चौधरी ने पूछताछ में पत्नी और मृत के बीच कथित अवैध संबंधों को इसके शक को वारदात की वजह बताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम जो है उस शव को के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई। 4 जुलाई 2026 को समय करीब 5:30 बजे थाना हाईवे पुलिस को डायल 112 के माध्यम से ज्योति फार्म हाउस गोवर्धन रोड पर एक युवक पवन चौधरी के द्वारा अपने चचेरे भाई गजेंद्र को गोली मारकर हत्या करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी हाईवे और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एक्यूज्ड पवन चौधरी को तत्काल मौके से ही मैं लाइसेंसी पिस्टल पुलिस हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा मृतक गजेंद्र का अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के कारण घटना का कारित करना बताया जा रहा है। इसमें हम लोग मृतक के शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 4 जुलाई 2006 धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर अब हाईटेक निगरानी से लैस हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन और श्रद्धालु की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नगर परिषद ने 63 शहर भर हाईटेक सीसीटीवी यहां पर कैमरे लगाए। इन कैमरों से घाटों, मुख्य मार्ग और भीड़भाड़ वाले इलाकों की 24 घंटे निगरानी होगी। कैमरे जो है वो नगर परिषद के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। नाइट विजन और हाई डेफिनेशन तकनीक से लैस है। कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना, सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग और त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रण भी इसका उपयोग इसमें होगा। भविष्य में एआई और फेस रिकॉग्निशन तकनीकें जोड़ने का भी तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। और एटा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आपको बता देते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर घर लौट रहे एक परीक्षार्थी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। मृतक की पहचान फिरोजाबाद निवासी सोनपाल पुत्र सुरेश चंद्र के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि वो एटा के गांधी स्मारक विद्यालय में परीक्षा देने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। तभी अवागढ़ थाना क्षेत्र के नावली गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। मेरा नाम शिवाजीत राठौर है। शिवाजी, यहाँ पर पोस्टमार्टम आए हुए हैं, क्या घटना हुई है और एक व्यक्ति की मौत हुई है? ये मेरे पड़ोसी थे, भैया ही लगता था मेरा, और ये अकेले थे घर में। उनकी मम्मी है, बहन है। टेट की परीक्षा देने आए थे ये अभी, तो वापस जा रहे थे तो किसी वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया। ये किससे जा रहे थे? ये गाड़ी थी इनके पास, अपाचे। और जालौन पुलिस ने हत्या के सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। आपको बता दें, रामपुरा थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश और असमें एएसपी डॉक्टर ईशन सोनी के पर्यवेक्षण में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, बांस का डंडा, वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए। 3 जुलाई को ग्राम जाखिया निवासी मीना देवी की हत्या हुई थी। जांच में सामने आया कि करीब 15 साल पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद के चलते से हत्या को अंजाम दिया गया था। देखिए, दिनांक 3 जुलाई 2026 को थाना रामपुरा जनपद जालौन में एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला मीना देवी, उम्र लगभग 50 वर्ष, इनकी हत्या कर दी गई है। इसी सूचना के क्रम में घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया। इसमें 3 अलग अलग टीमें बनाकर इसमें टावर डंप डेटा, CDR एनालिसिस और लोकल गूगल सूचना का इसमें प्रयोग करते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर थाना रामपुरा के द्वारा इसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभियुक्त रण सिंह एवं सहदेव, इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि 15 वर्ष पूर्व इनके पिता को मृतका ने चप्पल से मारा था, जिसमें अपमानित होकर ये रंजिशन इन्होंने जो है ये किया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत
है। इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाए। सर, जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास भी पहले से है? देखिए, अब तक की जांच में इनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, परंतु और सूरत में लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों को लेकर प्रशासन हरकत में आ चुका है। इसी मुद्दे पर सूरत महानगर पालिका कार्यालय में जो विधायक हैं और नगर आयुक्त के बीच अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायकों ने पहले ही बारिश में उखड़ गई सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, जिम्मेदार ठेकेदार और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि खराब निर्माण कार्य में आम जनता परेशान है, सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है। नगर आयुक्त ने आश्वासन भी दिया कि बारिश थमते ही प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ओके। मेन प्राथमिक थी नगर निगम में, पर क्या बात रखी आपने? संकलन की जो बैठक थी, अभी तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो कहीं ना कहीं खड्डे गिरे थे, कहीं ना कहीं रास्ता दब गया था, तो उस दिशा में हमने कमिश्नर को हम ये मूल स्वरूप में बात किया है। तो कमिश्नर साहब ने और अधिकारियों ने मिलकर बात किया है कि जैसे ही खुला निकलता है, थोड़ा बारिश कम होता है तो हम निकल जाएंगे पूरे हर जोन में। बारिश की वजह से सूरत शहर में जो खड्डा और भुआ जो हुआ है और रोड जो टूट गया है, वो जो काम एजेंसी करती है, वो एजेंसी की खराब काम की वजह से ये सब पोजीशन होती है। और हमारी मांगे हैं कि उस एजेंसी के सामने कार्रवाई करनी चाहिए और कायदेसर की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से शासन और चुटाएले प्रतिनिधि सब बदनाम होते हैं, इसलिए उसके सामने कार्रवाई करनी चाहिए। और राजस्थान के जालौर जिले में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी एनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, भीनमाल रामसीन मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 109.883 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त से भरी एक स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया है। एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी, इसके आधार पर घेराबंदी हुई। पीछा करने के दौरान तस्करों ने कच्चे रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज है, जबकि फरार साथी की तलाश अभी जारी है। और ओंकारेश्वर के ममलेश्वर मंदिर की व्यवस्था को लेकर दिखाई गई खबर, अब प्रशासन इसमें हरकत में आया है। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है। खंडवा कलेक्टर ऋतव गुप्ता जो है, उनने मंदिर प्रबंधन और विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है और कहा है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। ममलेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति नियम की बैठक कर रही है, साथ ही नियमित बैठकें हो रही है। साल 2028 के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को डीपीआर तैयार कर लिया गया है। दानपेटियों को हर 15 दिन में वीडियोग्राफी और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोला जा रहा है। साथ ही राशि मंदिर विकास और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जा रही है। और कानपुर देहात में एक नाबालिग छात्र से जुड़े गंभीर मामलों में पुलिस ने बस चालक समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें आपको, पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोप है कि छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया गया, ब्लैकमेल किया गया, परिवर्तन करने के लिए कहा गया, निकाह का दबाव बनाया गया, दुष्कर्म की भी कोशिश हुई है। पुलिस ने मामले में पॉस्को एक्ट, दुष्कर्म के प्रयास और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवा लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी की भी तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई। देखिए, आज थाना मुसोनगर पर एक तहरीर प्राप्त हुई। एक 14 वर्षीय लड़की जो पढ़ने के लिए बस से कानपुर नगर के स्कूल में जाती थी। उस बस का चालक, जिसका नाम मुख्तार कुरैशी है, उसने उस लड़की की जान पहचान अपने परिचित लड़के राज रईस के साथ करा दी। राज रईस अक्सर उस लड़की से मुलाकात करने लगा। इसी बीच बस चालक मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस उस लड़की पर धर्म परिवर्तन कर राज रईस के साथ शादी करने का दबाव बना। लड़की ने इस बारे में मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी बीच एक दिन मौका पाकर मुख्तार कुरैशी, राज रईस तथा इनका एक अन्य साथी मोनिस लड़की को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मुसोनगर से बाहर ले गए और उसके साथ छेड़खानी की तथा उसके फोटो खींची। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरे स्कूल SCSG है। मैं रोज बस से जाया करती थी। वहाँ के बस ड्राइवर मुख्तार कुरैशी, वो हमें राज रेम से दोस्ती करने के लिए बोलते थे और धर्म परिवर्तन के बारे में बोलते थे। कहते थे उससे दोस्ती कर लो, लड़का बहुत अच्छा है, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन हम नहीं माना करते थे। फिर उन्होंने जबरदस्ती बहला फुसला के मेरी दोस्ती कराई। फिर उन्हें कहा दोस्ती तो कर ली, अब वो लड़का उनको गिफ्ट दिया करता था, जो कि उनको मुख्तार द्वारा मिलता था।
मेरे बस ड्राइवर हमको सारे गिफ्ट मिला करते थे, लेकिन मैं वो गिफ्ट फेंक दिया करती थी। लेकिन वो दिया करते थे गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह, बहुत भी सारी चीजें दिया करते। क्या घटना हुई है आपकी लड़की? हमारी बच्ची SDSG इंटर कॉलेज दहली कानपुर नगर के स्कूल जाती थी, स्कूल बस से जाती थी, जिसमें कि ड्राइवर के माध्यम द्वारा गुमराह करके बच्चे को राज राइन से दोस्ती कराई उन्होंने। दोस्ती कराने के बाद मुख्तार अली जो है, अब बच्चे को कहीं गिफ्ट है, कहीं चॉकलेट है, ये सारी चीजें दे करके धर्म परिवर्तन, इनसे शादी कर लो, इनके साथ रहोगी, खुश रहोगी, हिंदू धर्म में क्या रखा है, ये सारी बातें गुमराह करके हमारे बच्चे के साथ एक बार जो है उन्होंने कोई दवा दी। हम घर पे नहीं थे, उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को खिला देना और जहां हम बुलाएं वहां आ जाना। एक फोटो खींची उन्होंने वो। और फतेहपुर में पति पत्नी के रिश्ते में शक को शर्मसार कर देने वाली वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। मलवा थाना क्षेत्र के तारापुर अफसर गांव में हत्या के मामले में पत्नी प्रीति उर्फ विनीता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 26 जून की रात पति अवधेश के सोते समय उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि मृतक नशे का आदी था, पत्नी के साथ मारपीट करता था। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मलवा थाना क्षेत्र के तारापुर असवार गांव में महिला ने अपने पति को जिंदा जला करके मार दिया। सर क्या था पूरा मामला? जी हाँ, ये 26 जून की घटना है। ये तारापुर असवार जो गांव है थाना मलवा क्षेत्र अंतर्गत, उसमें करीब दोपहर में करीब 10:30-11 बजे सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि वहाँ पर एक कमरे के अंदर एक आदमी को आग लग गई है और वहाँ पर पुलिस सहायता चाहिए। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जिस समय पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब ऐसा बताया जाता है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं। तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरे ही प्रकरण की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी बैंक में कुछ काम करने के लिए बोल कर निकली थी। उसके बाद जब वापस आई तो उसने आसपास के लोगों को शोर मचाया, आसपास के लोगों के सामने, कि उसके कमरे में आग लग गई है, उसका पति अंदर है। वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तुरंत जब घटनास्थल को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। कुछ वहाँ पर संदिग्धता के आधार पर पुलिस जो बाकी साक्ष्य वहाँ पर मिले थे, जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था, तो अपनी विवेचना कर रही थी। और उसी क्रम में जब इसकी पत्नी से पूछताछ ढंग से की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद रहता था और उस दिन पत्नी ने जानबूझकर, जब वो इनका पति सो रहा था तो आसपास उसने पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस जलाकर वो बैंक बाहर से गेट बंद करके बैंक गई और बैंक से वापस आके बाहर से गेट खोला और बड़ी होशियारी से अंदर का गेट बंद भी कर दिया उन्होंने। और फिर आसपास शोर मचाया कि उनके घर के अंदर आग लग गई, जिससे ऐसा आसपास के लोगों को लगे कि दरवाज़ा अंदर से ही बंद था और किसी दुर्घटनावश आग लगी है। और बेतिया के नरकटियागंज में पशु तस्करी और पशु क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, शिकारपुर थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में एक पिकअप वैन में 14 मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूस कर ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार दम घुटने से कई मवेशियों की हालत गंभीर हो गई। ग्रामीणों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बिनवलिया पंचायत का गांव मंझरिया है और 2 बजे रात से यहाँ ग्रामीण लोग ये पशु का भरा हुआ ये जो पिकअप है पकड़ा है लोग। और आप दिखा सकते हैं कितना क्रूरता है पशु के साथ। मैंने इस तरह का जो युवा है, तो अभी तक प्रशासन से ये लोग आग्रह कर रहा है कि प्रशासन आकर के इसको जो समाधान इसको खाली करवाना चाहिए। जबकि एक तो पशु का समझिए कि मैंने एकदम हालत खराब है, पैर टूट गया है और मुझे लगता है कि ये लोग गांव बिनवलिया पंचायत का बिनवलिया पंचायत का गांव मंझरिया है और 2 बजे रात से यहाँ ग्रामीण लोग ये पशु का भरा हुआ ये जो पिकअप है पकड़ा है लोग। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।